नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़, शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिवाली की खुशियों पर इस बार कोरोना वायरस भारी पड़ रहा है। पीजीआई रोहतक में 5 दिन के अंदर कोरोना से 40 लोगों की मौत होने की खबर की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लगातार हो रही मौतों को लेकर भी बेहद चिंतित नजर आ रहा है। हरियाणा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मानी जा रही है। अचानक बढ़ रहे मामलों की वजह से पीजीआई में वैक्सीन ट्रायल करने वाली टीम ने चिंता भी जताई है कि लोग जानबूझकर टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ रहा है। बता दें कि मंगलवार को 7, बुधवार को 11, वीरवार को 8, शुक्रवार को 7 और शनिवार को अभी तक 7 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं आज के आंकड़े जो हैं वो भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हरियाणा में कोरोना की वजह से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 27 और मरीजों की कोरोना ने जान ले ली है। शाहबाद कस्बे में एक व्यक्ति द्वारा 4 से 5 लोगों की दुकान में रखे कैश चुराने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि नीले रंग की बाइक पर सवार एक युवक दुकान पर घुसता है और सामान खरीदना चाहता है। सामान खरीदने के बाद वो 500 या 2000 का नोट दुकानदार को देता है। दुकानदार छुट्टा मांगता है तो वो शख्स कहता है कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप इसे खुले करा लीजिए। जिस पर जैसे ही दुकानदार दुकान से बाहर निकलता है तो ये दुकान में रखा सारा कैश लेकर रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल सभी दुकानदारों ने मिलकर इसकी शिकायत शाहबाद थाना में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शातिर युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बता दें आपको ये पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है। जैसे ही मेरे पिताजी 500 का नोट बाद साथ वाली दुकान से खुला करवाने जाते हैं, जब तक पिताजी उधर जाते हैं वो साइड वाले शीशे से उधर देखते हैं कि वो मालिक दूसरी दुकान में घुस चुका है। इतने में वो इधर से आता है, गल्ला की चाबी साथ लगी होती है, गल्ला खोलता है जिसके अंदर अंदाजा 25-26 हज़ार रुपये की राशि होती है, जो कि वो लेकर चला जाता है। उसके बाद वो बाहर खड़ा होता है, पिताजी से बकाया पैसे भी लेकर जाता है। डिस्कवर बाइक है नीले रंग की, साइड में एक झोला टंगा हुआ है, हेलमेट पाया हुआ है बंदे ने। तो मुझे 21 कट्टे चाहिए, ये नए कट्टा नहीं चाहिए, 21 कट्टे चाहिए और 50 फुट रेत और 50 फुट बजरी चाहिए मुझे। आप मुझे मेरा बिल बना दो और अभी मेरे गुरुजी आएंगे पीछे से, वो पेमेंट दे देंगे। आप उससे पहले मुझे 5 किलो सीमेंट डाल के दो पॉलीथीन में। वो हम सीमेंट जैसे इधर डालने लगे, वो उसने बटुआ साफ कर दिया। उसने इतनी देर में हम सीमेंट डालने लगे, इतनी देर में वो पैंट के में बटुआ लेके और साफ हो गया जी, वहाँ से निकल गया। एप्लीकेशन में हमने एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और उसके संबंध में FIR लॉन्च कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम आरोपी को अरेस्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ CCTV कैमरा की मदद से। और हमारी जो टीम लगी हुई है, जल्द से जल्द हम आरोपी को अरेस्ट। जुलाना में भगवान विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कस्बे के सभी मिस्त्री का काम करने वाले लोगों ने मंदिर में हवन यज्ञ कर भगवान पर पुष्प अर्पित किए और चरणों में नमन किया। मिस्त्रियों का कहना है कि भगवान विश्वकर्मा इस सृष्टि के रचयिता है और किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले मिस्त्री भगवान विश्वकर्मा के अनुयायी हैं। दिवाली से अगले दिन पूरे देश में मिस्त्री अपने गुरु विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं और इस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाता, केवल अपने औजारों की पूजा और पाठ किया जाता है। विश्वकर्मा जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है। जुलाना में भी भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई गई और इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। मिस्त्रियों का कहना है कि आज के दिन सभी मिस्त्रियों के लिए भगवान विश्वकर्मा जयंती दिवाली के त्योहार की तरह है और उनके लिए ये एक राष्ट्रीय पर्व है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आज हवन का प्रोग्राम किया गया है। पूरे देश में विश्वकर्मा मंदिरों में इस प्रकार का आयोजन होता है। जितने भी मिस्त्री लोग, चाहे वो किसी प्रोफेशन से हों, कोई जाति विशेष नहीं है, वो सभी आज विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, भंडारा लगता है, प्रसाद वितरित होता है और अपने जो टूल्स हैं, जो उनके जिनसे वो कार्य करते हैं, उनकी आराधना करते हैं उनको और भगवान विश्वकर्मा जी को याद करते हैं। और विश्वकर्मा जयंती आज से नहीं युगों से मनाई जा रही है, जिसमें हर वर्ग का कोई भी आदमी है जो मैकेनिकल लाइन से जुड़ा हुआ है। श्री भगवान विश्वकर्मा का एक दिन
पूर्ण रूप से उसी का ध्यान करता है और उसकी पूजा करता है। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जींद विकास संगठन और प्रशासन की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट होशियार सिंह ने की। बैठक में जींद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा बैठक में संगठन की ओर से राजकुमार भोला, मुकेश शर्मा, राकेश सिंघल, सुंदरी कुमार, मंजीत भोंसला, जय भगवान सैनी प्रमुख तौर से उपस्थित हुए। जींद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक संपन्न हुई है। प्रशासन द्वारा लगभग सभी मांगे मान ली गई है। आंदोलन से पहले नगर परिषद द्वारा जो स्पीड काम की चल रही थी, उससे लग रहा था कि कई महीने तक तो नगर परिषद का काम ही पूरा नहीं होना और उसके बाद भी कब तक पीडब्ल्यूडी को एनओसी मिलेगी, लेकिन और कब सड़क का काम शुरू होगा। बावजूद इसके आंदोलन के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया है और जो काम कई महीने नहीं होना था, वो काम प्रशासन ने एक सप्ताह में कर दिखाया। आज हुई बैठक में नगर परिषद ने मौके पर ही अपनी एनओसी भी सौंप दी है और उनके बाद अब काम पीडब्ल्यूडी के जिम्मे आ गया है। पीडब्ल्यूडी अब जल्द ही सड़क का टेंडर निकालेगा और जींद विकास संगठन ने 1 जनवरी से पहले सड़क बनाने का जो अल्टीमेटम दिया था, उससे पहले सड़क का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। आज जींद विकास संगठन और फर्नीचर एसोसिएशन की जो मीटिंग प्रशासन के साथ हुई है, जिसकी जो एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजकुमार गोयल जो जींद विकास संगठन के अध्यक्ष हैं उन्होंने की और प्रशासन की ओर से सीटीएम साहब जो है यहाँ मौजूद रहे और उसमें जो भी महत्वपूर्ण मांगे थी, रोहतक रोड को लेकर, मिनी बाईपास को लेकर, तो इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है और वो वार्ता जो सकारात्मक रही है। वहीं होडल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर जिला प्रशासन पुलिस लाइन के पास आज सुबह 3 बजे इको कार में अचानक आग लग गई। रात्रि गश्त के दौरान ड्यूटी चेकिंग कर रहे डीएसपी बलवीर सिंह ने अपने ड्राइवर और गनमैन की मदद से कार सवार 6 लोगों की आनन-फानन में जान बचाई। कार में 2 महिलाओं सहित 6 लोग सवार थे जो कि दिल्ली से मथुरा जा रहे थे। होडल डीएसपी बलवीर सिंह ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान वो ड्यूटी चेकिंग कर रहे थे और साथ में ड्राइवर हवलदार संदीप और गनमैन हवलदार अनिल कुमार भी मौजूद थे। इसी दौरान देखा गया कि अटोहा मोड़ से पुलिस लाइन तक जाम लगा हुआ था और वाहन हाईवे पर इधर उधर फंसे हुए थे। मौके पर जाकर देखा गया तो इको कार में अचानक आग लगी हुई थी और कुछ लोग उसके अंदर फंसे हुए थे। सभी को चालक और गनमैन की मदद से जैसे तैसे बाहर निकाला गया, जिसमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं और 2 व्यक्ति शामिल थे। सभी को आग ने अपनी चपेट में लिया हुआ था। आनन फानन में इस दौरान सभी के कपड़े फाड़े गए और उन पर जमकर रेत भी डाला गया जिससे आग बुझ सके। उस दौरान होडल की ओर से एक एम्बुलेंस आ रही थी जिसे रुकवाकर सभी लोगों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भी भेजा गया है। देखा तो एक लड़का खिड़की खोल रखी थी और वो एक सवारी को खींच करके और वो नीचे ले जाने लगा था। तो मेरे ड्राइवर संदीप कुमार, गनमैन अनिल कुमार ने हमने मिल करके एक सारी सवारियों को नीचे उतारा, उनकी पूरी आग बुझा करके फिर उसको हम अपने गाड़ी में डालने लगे। इतनी देर में पीछे से कोई अचानक एम्बुलेंस आ गई। बड़ी मुश्किल से उसको हालात बताते हुए एम्बुलेंस को रोका। उसके अंदर बच्चों को जो बुरी तरह जड़े हुए थे उनको डाल करके सरकारी अस्पताल पलवल ले गए। वहाँ उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टरों को सारी सूचना दे करके उसके बाद रात को करीब 4:15 साढ़े 4 बजे उनको सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के लिए रेफर कर। कुरुक्षेत्र की विशिष्ट कॉलोनी में रविवार सुबह अचानक एक विधवा महिला के घर आग लग गई। जब तक घर वालों को सूचना मिली तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। ये आग अलग सुबह उस समय लगी जब मकान मालिक गांव में पूजा करने के लिए गए थे। पीछे से मकान में आग लग गई। पड़ोसियों से सूचना मिली तो घर पहुंचे, तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मंजर था यहाँ पे, हमने दरवाजे तोड़ के अंदर जाके देखा तो अंदर सब कुछ नष्ट हो चुका था। और बहुत उस मालिक का बहुत शुक्र है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, घर में कोई था नहीं और बहुत भारी नुकसान हुआ है। कौन सी कॉलोनी पर थी? ये वशिष्ठ कॉलोनी है, नज़दीक मिनरवा स्कूल, मोहन नगर। सर हम यहाँ से सुबह 7:30 बजे एक गाँव के लिए गए थे, पूजा थी वहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो हमारे पास पीछे से कॉल आई कि यहाँ पे आग लग गई है और ये पता नहीं कि अचानक ही लग गई है। जो भी हुआ अचानक हुआ है, इसके बारे में पता नहीं। इतना हमारे मतलब पूरी भड़क चुकी थी आग। क्या कुछ नुकसान हुआ? नुकसान तो सर बहुत आपने दिखाया ही होगा, 10 से 12 लाख का नुकसान लगभग है। वहीं दिवाली का दिन एक और आतिशबाजी से तो दूसरी ओर हादसों से भरा रहा। दरअसल रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर देर रात 10 बजे के करीब एक दुकान में भीषण आग लग गई।
जिससे जब साथी किराना स्टोर वाले को पता चला, उसने दुकान से धुआं निकलता देखा तो उसने तुरंत पिज्जा बीन के मालिक के पास फोन किया और सूचना दी। सूचना मिलते ही मालिक मौके पर पहुंचा। तब तक वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी थी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और पिज्जा बीन ने ओनर ने बताया कि आग के कारण 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया है। रेस्टोरेंट में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। वहीं दीपावली के दिन एक तरफ जहां लोग अपने घरों में लक्ष्मी के आगमन के लिए सजावट और पाठ पूजा करने में व्यस्त दिखे, तो इसी ओर हरियाणा पुलिस ने जिले भर में शुक्रवार को हर घर लक्ष्मी अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया और विशेषकर महिलाओं को जागरूकता फैलाते हुए दिवाली मनाई। महिला पुलिस थाने की एसएचओ इंस्पेक्टर प्रोमिला और दुर्गा शक्ति की टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। इस अभियान के अंतर्गत महिला पुलिस की टीम ने शहर के कुछ घरों में जाकर दिवाली की बधाई दी और उन्हें हर घर लक्ष्मी अभियान के बारे में अवगत भी कराया। एसएचओ इंस्पेक्टर प्रोमिला और उनकी टीम सर्वप्रथम सेक्टर 3 पहुंची और वहां पर सड़क की सफाई में जुटी और मजदूर महिलाओं से मिली और पहले उन्हें मिठाई का डिब्बा दिया। उसके बाद दिवाली की शुभकामनाएं और साथ ही लॉकडाउन के दौरान परिवार में उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी भी हासिल की। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान के तहत दुर्गा शक्ति टीम के साथ और महिला थाना एसएचओ हम घर घर के जाके और महिलाओं को जागरूक करेंगे, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताएंगे और वहाँ जो उस घर में पुरुष हैं उनको भी बताएंगे कि बेटियाँ भी लक्ष्मी होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, तभी वास्तव में हम दिवाली मनाने का उचित है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।